नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने एग्री सर्च इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे कपास की वैरायटी के बारे में जानकारी, जिसमें हम देखने वाले हैं यूएस एग्रीसीड का 704 ये वैरायटी के बारे में। तो आगे जो जानकारी लेनी है वो महत्वपूर्ण है। उसके पहले जो भी इस चैनल पे नए आए हैं तो तुरंत जाके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। जो भी इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो जो ये 704 कपास की वैरायटी है वो बेहद अच्छी वैरायटी है, उसकी उपज भी अच्छी है। और जो वैरायटी है, जो हम किस्में है, कौन सी चयन करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए और मिट्टी के हिसाब से क्या करना चाहिए, उसके लिए ही हम ये जानकारी ले रहे हैं। तो देखते हैं हम इस वैरायटी के बारे में। तो किसान भाइयों, ये जो यूएस एग्रीसीड की 704 कपास की वैरायटी है वो जो है सभी मिट्टी में चलती है। सभी मिट्टी, अगर हम हल्की मिट्टी आती है, भारी मिट्टी आती है और मध्यम मिट्टी आती है, तो तीनों प्रकार की जो मिट्टी है हमारी, उस सभी मिट्टी के लिए वो अच्छी वैरायटी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मिट्टी और पानी के हिसाब से किस्म का चयन करना चाहिए, क्योंकि सभी जो उपज है हमारी वो किस्म के ऊपर ही डिपेंड होती है। अगर हमने सही किस्म की चुनाव किया, सही किस्म लगाई, तो हमारी जो उपज है वो हमें अच्छी ही मिलेगी। तो ये जो 704 जो वैरायटी है, इसका लगाने का जो पीरियड है ये मई से जून महीने में लगाई जाती है। और उसका जो डिस्टेंस है, मतलब जो बुआई करना है, बुआई करने के लिए हमें उसका जो अंतर रखना है 4/1.5 है, 4/2, 4.5/1.5, 5/1 और 4.5/2 के हिसाब से। तो ये जो अंतर है, हमने पहले भी एक वैरायटी में देखा है कि ये अंतर कैसे रखना है हमें, कि हमारे मिट्टी के हिसाब से हमें अंतर रखना है। अगर हमारी हल्की मिट्टी है तो 4/1.5 के हिसाब से हम उसका अंतर रख सकते हैं। मतलब फुट जो है वो हमारी 2 पंक्तियों की दूरी है, और 1.5 फुट जो है वो पौधों से पौधों की दूरी है, उसके हिसाब से हमें उसका अंतर रखना है। अगर हमारी काली मिट्टी है, अच्छी भारी मिट्टी रहेगी, पानी भी हमारे पास अगर अच्छा रहेगा, तो हम 5/1 है, 4.5/2 है, ये भी हम लगा सकते हैं। ये भी अंतर अच्छी है, इसके ऊपर भी हमें उपज के लिए फायदा मिलेगा। और तीसरा जो है इसका स्पेसिफिकेशन, ये जो वैरायटी है वो बहुत स्पेशल है। और उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, तो वो जो स्पेसिफिकेशन है, अगर हमारे पास पानी की उपलब्धता कम रहेगी, पानी के प्रति सहनशील है ये वैरायटी, अगर हमारे मतलब जो है कि ज्यादा उपज के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उपज हमें मतलब जैसे कि बाकी कुछ वैरायटी है, अगर पानी कम पड़ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, उपज में समस्या आती है, ऐसी समस्या इस वैरायटी में हमें कम देखने को मिलती है। और जो रोग आते हैं, रस चूसक कीट है, उसके बाद गुलाबी सुंडी है, उसके प्रति ये सहनशील वैरायटी है। और इसका एक बहुत खास स्पेसिफिकेशन है कि ये जो वैरायटी है ये ऊपर भी बढ़ती है, और ये जो चौड़ा है तो वो कैसे बढ़ती है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो जो है उसकी साइड में जो शाखाएं उसकी बढ़ती है और उसके ऊपर तिंडे लगते हैं, और वो जो है हमारे उपज के लिए फायदेमंद होते हैं। और उसका जो स्टेपल लेंथ है, धागे की लंबाई जो है वो उसकी 29 mm में आती है। ड्यूरेशन लगभग सभी वैरायटी, अगर हम मध्यम टाइम वाले चुनते हैं, मई महीने में लगाने वाली जो भी किस्म चुनते हैं, लगभग सभी का 155 से 160 दिन में ही उसका निकलने का टाइम रहता है, ताकि हम आगे की दूसरी जो फसल लेने वाली है तो वो फसल लेने में हमें दिक्कत नहीं आएगी, और वो फसल भी हम लगा सकते हैं। उसके बाद फर्टिगेशन मतलब खाद जो है, जैसे कि हमने पहला जो पॉइंट देखा उसका डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस हमें जो है हम मिट्टी के हिसाब से लगा रहे हैं, मिट्टी और पानी के हिसाब से हमें उसकी जो बुआई करनी है। तो ये जो हम बुआई के लिए रख रहे हैं अंतर, तो वो अंतर। और उसके बाद जो है फर्टिगेशन, मतलब हमारा जो पानी और मिट्टी के हिसाब से हम चयन कर रहे हैं किस्म का, उसके बाद जो उसका अंतर रख रहे हैं, और अंतर के बाद जो खाद डाल रहे हैं, जो फसल के लिए जितनी समय में जरूरी है उस खाद का अगर हम प्रबंधन कर रहे हैं तो हमारे उपज में उसका फायदा रहेगा। तो उसमें 20-20-0 है, 10-26-26 है। तो हम शुरुआती अवस्था में जो है पहले 30 दिनों में हमें ये डालना है। उसके बाद जो है मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट और सल्फर की मात्रा हमें कपास में ज्यादा रखनी चाहिए, ताकि जो हमारी टिंडे है, टिंडे के वजन में उसका महत्वपूर्ण काम है, टिंडे का वजन अच्छा रहता है इसके लिए। और 60 दिन के बाद हम कर रहे हैं तो हमें उस समय हमें
फॉस्फोरस और पोटाश की जरूरत होती है, तो उसके हिसाब से हमें खाद का चुनाव करना है। और उसमें जैसे हमने देखा 30 दिन वाला, तो उसमें 30 दिन में हमें नाइट्रोजन ज्यादा देना है और 60 दिन के बाद पोटाश और फॉस्फोरस जो है वो ज्यादा देना है। और उसके मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट और जो सल्फर है वो तो कॉमन रहेगा, वो हमें देना ही देना है ताकि उसका हमें फायदा मिलेगा। अभी जो हम ये डायग्राम देख रहे हैं, ये जो हमारा पौधा है वो पौधा देख रहे हैं, तो इसका जो मेन खासियत है मैंने जो बताया, तो ये जो मोनोपोडिया सिम्पोडिया आपने सुना होगा, तो ये मोनोपोडिया सिम्पोडिया ही है, लेकिन ये जो है सिम्पोडिया नहीं है तो मोनोपोडिया। ये जो शाखा है इसकी मेन शाखा, उसके ऊपर ये दूसरी शाखा निकलती है और उसके बाद उसको ये जो सब शाखा निकलती है। और ये सभी शाखा में जो है हमें टिंडे देखने को मिलते हैं। ये टिंडे आते हैं हमारे फसल में, और जो है इसकी जो टिंडे है, टिंडे ज्यादा से ज्यादा लगते हैं। उसको जो अगर साइड वाला अंतर है, अगर 2 पंक्तियों की दूरी हमारी अच्छी रहती है, पौधों को फैलने के लिए उतना दूरी मिलती है, तो हमारा पौधा साइड में भी अच्छा फैलता है और उसको टिंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये इसकी 704 वैरायटी की मेन खासियत है। मतलब जो है लंबी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, अगर हमारे 5 फुट 6 फुट के ऊपर भी नहीं जाएगी, लेकिन ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई उसकी अच्छी रहेगी और उसके ऊपर टिंडे लगेंगे। जो टिंडे है उसका वजन भी अच्छा रहता है। पिछले साल जो है कि किसानों ने लगभग 25 क्विंटल तक की उपज ली है, अगर पानी और उसका जो है मिट्टी पानी खाद जो है वो सही तरीके से हम मैनेजमेंट करते हैं तो उतनी तक उपज ली है। तो सभी हमारे मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो किसान भाइयों, ये जो 704 वैरायटी है वो हम सभी राज्यों में लगा सकते हैं। कोई भी राज्य होगा उसके लिए ये वैरायटी लगाने के लिए सही है, तो उसके हिसाब से हमें चुनाव करना चाहिए और ये वैरायटी लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।